गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, कल हमने ये जो सेकंड चैप्टर है बचपन, ये शुरू किया था। तो इसका जो बाकी पार्ट है, एक पेज कल हमने कंप्लीट कर लिया, उसका बाकी जो पार्ट है वो आज करेंगे। कल हमने छोड़ा था यहाँ तक भी। वो जो लेखिका है कृष्णा सोबती, वो अपने बचपन के बारे में बता रही हैं। अब वो बताती हैं भी उनके समय में एक शताब्दी का अंतर आ गया। तो पहले कपड़े कैसे पहनती थी, अब कैसे पहनते हैं। वो पहले चटकीले कलर के पहनती थी, अब जो हल्के हल्के रंग के जो है फीके फीके कपड़े वो पहनती हैं। पहले मतलब फ़्रॉक वगैरह वो पहनती थी। अपने बचपन की दो फ्रॉकें जो याद थी वो भी बताया था उन्होंने कैसी थी। और संडे के दिन वो खुद जूते मोजे अपने धोते और जूते चमकाते, पॉलिश करना तो उन्हें आज भी अच्छा लगता है। ये उन्होंने अपनी सारी बचपन की यादें जो हैं हमें बताई। तो आज क्या है बच्चों, इसमें आगे और पढ़ते हैं भी उन्होंने क्या क्या बताया है। फिर वो बताते हैं कि हालांकि अब भी नई नई किस्म के जूते आ गए हैं और जो पहले से काफ़ी आरामदेह भी हैं और ज़्यादा आरामदेह हैं। और वो कहते हैं भी हमें जब भी क्या मिलते, नए जूते मिलते, तो हमें बाद में आएगा जब मिलते तो उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। छालों का इलाज कैसे शुरू हो जाता, क्योंकि वो जूते नए होते तो वो लग जाते थे, काटते थे नए जूते। जब कभी लंबी सैर पर निकलते या जब कभी ज़्यादा उनको घूमना फिरना पड़ता, तो वो पास में रुई जरूर रखते थे। क्यों रखते थे, कि जो जूता नया था वो काटता था, लग जाता था वो नया जूता। तो रुई जो है मोजे के अंदर लगा लेते, जहाँ पर जूता चुभ रहा होता है वहाँ जूते के अंदर जो है रुई लगा लेते। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। अब लेखिका कहती है कि हमारे बचपन में और तुम्हारे बचपन में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। मतलब हर शनिचर यानी कि सैटरडे की सैटरडे उन्हें ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। वे उनके जो पेरेंट्स हैं उनको वो क्या कुल्ला करने के लिए या एक दो घूंट पीने के लिए बोलते थे। हर सैटरडे को शनिवार को उन्हें पीना पड़ता था, जो उन्हें के बहुत ही मुश्किल काम लगता था। शनिचर की सुबह ही नाक में इसकी गंध आने लगती। सैटरडे की सुबह से ही क्या है, नाक में तेल की मतलब जो चीज़ जिस स्मेल वाली चीज़ जो है, सुगंध वाली है, उसकी क्या नाक में अपनी गंध जो आने लग जाती है। चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना रखी हो। तो वो क्या सुबह से ही तेल का ही इनका शनिचर के दिन कोई काम होता होगा, तो क्या उसकी गंध इनको नाक में उठते ही वो क्या है गंध आने लगती, उसकी स्मेल आने लगती। तब क्या है, छोटे शीशे के गिलास यानी कि कांच के गिलास, जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे। भी कितने निशान तक के आपको पीना है, उस पे पूरा निशान लेवल लगा होता था, अभी इतने तक पीना है। उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मतलब मितली का मतलब है हमें उल्टी वोमिटिंग्स होने लगती, जी घबराने लगता उसको देखते ही। भी इस गिलास के अंदर इतना नाप लिखा हुआ है, ये इतने तक, इतना जो नाप है उतने तक ये जो ऑयल है पीना होगा। मुझे आज भी लगता है, मुझे कौन, जो लेखिका कह रही है वो कहती है मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। मतलब ये कहती हैं भी मुझे आज भी याद है, अगर वो नहीं पीते थे भी कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। अभी कुछ ना पीने से कोई नुकसान ना हो इनका, कुछ ही तो ऐसी कोई बात नहीं थी। बस ये इसलिए पीते थे कि इनकी सेहत जो है वो फिट रहे, ये तंदुरुस्त रहें। तो ये आगे बताती है कि मैं तुम्हें बताऊं कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, मतलब कितना फासला आ चुका है इनके समय में और हमारे समय में। तो ये और यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। तो इनके ज़माने में जो चीज़ों में दिलचस्पी थी, वो आज के टाइम में बच्चों की जो दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है कोई किसी चीज़ में, तो वो क्या है काफ़ी अंतर आ गया उस चीज़ में। तो वो इस चीज़ को बता रही हैं भी हमारे ज़माने में और आपके ज़माने में जो दिलचस्पियाँ थी उसमें भी काफ़ी अंतर आ गया है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे और रेडियो थे, टेलीविज़न नहीं थे। और मतलब ग्रामोफोन थे,
कुछ ही घरों में थे, ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। तो इनके बचपन में क्या है, आइसक्रीम नहीं बोलते थे, मतलब वो दूसरी थी, इतने जो फ्लेवर्स नहीं थे आइसक्रीम के, तो वो क्या कुल्फ़ी बोलते थे। और अब जो वो कुल्फ़ी किस चीज़ में बदल गई है, आइसक्रीम में बदल गई है, काफ़ी फ्लेवर्स आ गए हैं। और कचौड़ी जो समोसा है वो बदल कर क्या हो गया है, पैटीज़ में बदल गए हैं। और सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में, पहले अब कोक पेप्सी ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर बच्चे पीते हैं। और सहतूत है, फालसा है, खसखस है, इनसे जो बना हुआ जो शरबत होता है वो अब कम पीना पसंद करते हैं। ये उस टाइम में ये चीज़ें पीते थे, और अब हुआ क्या है, पेप्सी जो है वही इंटरेस्ट लेकर ज़्यादा चाव से बच्चे पीते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विमटो मिलती थी, मतलब कोक वगैरह इतने ये नहीं मिलते थे, एक दो चीज़ें ही थी जो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेवी को रेसंत्रा की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। मतलब उस दिनों में क्या है, दिल्ली और शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए जो बच्चे बड़े थे वहाँ पर पढ़ने जाते थे, तो या कैसे भी जाते थे या वहाँ पे रहते थे, तो बड़े बच्चे थे वो, उनको क्या है, वेंगर्स और डेवी को रेसंत्रा की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। वही मतलब चीज़ें थी जो बच्चे इंटरेस्ट लेके खाते थे। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो मतलब शिमला में जो मॉल था वहाँ पर इन भाई बहनों की किस चीज़ की ड्यूटी थी, भी वहाँ के मॉल से ब्राउन ब्रेड लेकर आने की। हाँ, तो आगे ये बता रही है, भी हमारा घर जो है मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, उनका घर जो है मॉल के नज़दीक ही था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँचे, मतलब एक छोटी सी चढ़ाई थी, उस चढ़ाई को पार करते ही गिरजा मैदान पहुँच जाते। वहाँ से एक उतराई उतरते और और माल पर, मतलब वहाँ पर एक चढ़ाई और एक उतराई, मतलब चढ़ते और उतरते तो वहाँ मॉल तक पहुँच जाते हैं। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, मतलब वहाँ की जो कन्फेक्शनरी जो काउंटर था वहाँ पर तरह तरह की, मतलब काउंटर पे तो काफ़ी तरह की, मतलब हर चीज़ की जो है एक मॉडल जो के रूप में वहाँ पे लगाते हैं भी, ये चीज़ें, ये फ्लेवर है, तो उनकी खुशबू इनको काफ़ी मन भावनी लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, मतलब ये डेली जो वहाँ से ये लेके आते, तो हफ्ते में एक दिन की इन्हें छूट मिलती कि ये वहाँ से जो है चॉकलेट ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक था। तो स्टॉक क्यों था, क्योंकि वो खरीद तो लेती लेकिन खाती नहीं, उनको इकट्ठा करती रहती। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, मतलब वहाँ चॉकलेट लेने के बाद वहाँ पे खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती। और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा लेकर खाती, मतलब खाना खाने के बाद में रात को बिस्तर पर लेटकर आराम से मज़ा लेकर खाती थी। शिमला के जो हैं काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। काफ़ल क्या है, एक फल है जो वहाँ का जो ये है का बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, मतलब खट्टे मीठा उसका स्वाद है, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी कस्मल, सोचकर ही मुँह में पानी भर आए, मतलब इतने खट्टे लाल और कुछ गुलाबी, इस तरह रस भरे से ये खट्टे मीठे फल है, जिनको ये इनका सोच कर ही जिनका स्वाद जो है, स्वाद से इनका जो मुँह भर आता। चेस्टनट और एक और गजब की चीज़ है, चेस्टनट क्या है, एक गजब की चीज़ बताई है। आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में, मतलब चेस्टनट जो इन्होंने बताया एक है, तो ये क्या गजब की चीज़ बताई है, अभी इनको आग पे भूनते पहले और फिर छिलके उतार कर मुँह में खा लेते फटाफट गर्मा गर्म। और चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागजों में बनाई गई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल,
इस पुड़िया में क्या हाथ का कमाल क्यों बताया, क्योंकि ये जो चने भून कर इसमें गरम मसाला वगैरह जो कुछ भी प्याज वगैरह काट कर बनाते तो वो हाथ का कमाल ही होता है। भी अलग अलग हाथ का अलग अलग टेस्ट होता है। तो नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चना आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। मतलब एक तिकोनी सी जैसे कीप की तरह से नीचे से पतली और ऊपर से चौड़ी इस तरह के कागज़ की एक पुड़िया सी कीप सी बनाते थे, उसके अंदर जो चना डालकर देते थे। तो इतनी चौड़ी होती थी, हाथ उसको उलटते तो हथेली पर चने आ जाते। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया चना मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। जो ये जो गाना है उन दिनों फिल्म का जो गाना था चन्ना जोर गरम, तो उन दिनों हर बच्चे को आता था। साथ में तो वो चने खाते गर्मा गर्म और साथ में वो गाना भी गुनगुनाते। तो ये चना जोर गरम जो है गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ था, तो बच्चे भी चने का स्वाद लेते और उस गाने का भी आनंद लेते। तो आगे का चैप्टर बच्चों कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ सके। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो और बाकी का चैप्टर कल करेंगे।